Hi everyone. I'm gonna make my first video and ये basically mixed language में होएगा in English and Hindi so that we can understand easily. और मेरा motive ये है इस वीडियो को बनाने का. I want to share my knowledge and also I want to gain some knowledge from you guys in terms of feedback कि क्या क्या चीज़ें मुझे आगे पढ़नी है एंड कहाँ कहाँ मुझे चेंजेस करने हैं अपने लाइक लर्निंग पाथ में. सो फॉर दैट पर्पज़ आई एम मेकिंग एंड मोटिव टू मेक दिस वीडियो इज़ लाइक कि मुझे अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है. सो बेसिकली आई एम अ .NET डेवलपर. सो वट एवर आई एम गोना लाइक लर्न मैं उसका वीडियो बनाऊँगा एंड आई एम गोना अपलोड हियर. तो अभी तो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस आई एम टेकिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक कि हाउ वी गोना लाइक कम्युनिकेट आवर database with my API using code first approach, okay, in .NET Core. So basically what it does कि ये एक database create करेगा and उसमें table create करेगा using C# code. We have that process of migrations. So we do migrations and then using that we generally create tables in our database. Okay, so start करते हैं. Hope this goes well. So how we're gonna start is like we will first create a new project. So the project which we're gonna create is ASP.NET Core Web API project. Okay, so here I'll give it a name. Demo is fine. Okay, so I'll create this. Okay, we are using .NET 8 latest version जो कि अभी supported है. जब भी आप अपना ASP.NET वेब API कोर का प्रोजेक्ट बनाओगे तो इट विल लुक लाइक दिस. ओके, जब भी आप वो चूज़ करोगे तो इट विल ओपन लाइक दिस. सो हमें माइग्रेशन यूज़ करके व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने यूजिंग आवर .NET कोड. ओके, सो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये एंटिटी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट है माइग्रेशन वाला. सो हमें 3 मेन नगेट पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे सबसे पहले. So we'll start with that. Here we're gonna start, we have to go to tools, Nugget Package Manager and Nugget Package Manager for the solution. So यहाँ पे हम 3 जो Nugget Packages यूज़ करेंगे वो है Microsoft Entity Framework .core, it's in browse, Entity Framework Core. ओके, सबसे पहले हम ये वाला इंस्टॉल करेंगे. एज मैंने 8 चूज़ करा था तो आई विल चूज़ दी वर्जन 8 हियर टू इंस्टॉल. एंड यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट में तो इट्स इंस्टॉलिंग. आई विल एक्सेप्ट. ओके फाइन, दिस इज़ नॉट कॉम्पेटेबल क्योंकि हमने 8 चूज़ करा था ना, तो कॉज ऑफ दैट तो मुझे यहाँ पे 8 चूज़ करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो आई विल एक्सेप्ट अगेन and it got installed. Okay, so the second one is Entity Framework Core SQL Server. Okay, Entity Framework Core SQL Server. Here also 8th version. Install. Accept. Entity Framework. Okay. The third one is Entity Framework Core Tools. This one, Entity Framework Core Designer. This ये भी हमारा 8th वर्जन होगा
so we'll install this. Accept. Okay, now we have like installed all the required nugget packages. यहाँ पे updates इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने 8th वर्जन इंस्टॉल करा है, उनका लेटेस्ट अवेलेबल है तो उस वजह से दिखा रहा है. सो नाउ विल गो ऑन लाइक अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं. व्हाट आई विल डू हेयर, सबसे पहले हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे. तो विल क्रिएट अ फोल्डर, ऐड न्यू फोल्डर. ये हमारा मॉडल फोल्डर होगा, इसमें ये मॉडल क्लासेस होंगे. ठीक है, ऐड अ क्लास. मॉडल क्लासेस बेसिकली हमारे वो क्लासेस होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल हमें टेबल बनाना है, यूज़र टेबल. यूज़र्स टेबल हमें अगर क्रिएट करना है तो उसमें ये हमारे पास कॉलम्स होंगे, राइट. तो वो कॉलम्स हम कहाँ डिफ़ाइन करेंगे, तो वो हम यूज़र क्लास के अंदर सारे के सारे कॉलम्स डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमें उस टेबल में चाहिए. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव क्रिएटेड अ क्लास. ओके, सो हियर आई विल डिफ़ाइन, हम सारे प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. सपोज़ अभी बेसिक सा बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक यूज़र आईडी. हमारी जो यूज़र क्लास होगी उसमें एक यूज़र आईडी होगा. ठीक है, फिर हमारा एक उसमें नेम होगा एंड देन ईमेल होगा. ओके, सो वी आर जस्ट गिविंग दिस 3 प्रॉपर्टीज़. ओके, हमारे पास ये आ गया. अब हमारे पास आता है एंटिटी फ्रेमवर्क का एक कॉन्सेप्ट आता है डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास यूज़ करने के लिए. डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बेसिकली वो होता है जिसमें सारे के सारे हमारे एसक्यूएल के फीचर्स होते हैं जो कि हम सी# के कोड में यूज़ करते हैं एंड उसको यूज़ करके हम एक्सक्यूएल के जितने भी फीचर्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम. ओके, सो बेसिकली एक तरीके से एसक्यूएल में चीज़ें करने के लिए हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है एंड उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करके लाइक इंसर्शन, डिलीट, अपडेट, जो भी हमारे एसक्यूएल के फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. सो हम पहले क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे. सॉरी, दिस आई हैव टू क्लोज. हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ़ोल्डर बनाएंगे, ऐड फोल्डर. ये जाएगा हमारा डेटा. ठीक है, इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का. वेयर इज़ द क्लास ये रहा. ये हम बनाएंगे ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाएंगे. ठीक है, अब हमने जो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाई है, ठीक है, इसमें 3 सबसे मेन फीचर होते हैं. सबसे पहला फीचर इसका ये होता है कि ये हमेशा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करेगा. ठीक है, ये हमेशा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करेगा. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम इसका एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करेंगे. ओके, वो क्या करेगा, जो कंस्ट्रक्टर होगा वो, एक सेकंड पहले मैं बताता हूँ. डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस. फिर here we have to put this app db context और ये ऑप्शंस. ठीक है, एंड ये जो होता है ना, ये हमेशा इनहेरिट करेगा आपका बेस ऑप्शंस को. ओके, नाउ द कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड. ओके, नाउ द थिंग इज कि जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बाद हमें एक टेबल भी क्रिएट करनी है, राइट. तो बेसिकली हमारा जो टेबल क्रिएट करने का वो होता है, सिंटैक्स होता है, वो ये होता है पब्लिक db set एंड देन दिस. हियर यू कैन सी कि यहाँ पे टी एंटिटी क्लास है, मतलब हमें इसमें पास करना होता है. तो बेसिकली हम यहाँ पे ना वो यूज़र पास कर रहे हैं, दैट इज़ दैट क्लास जो हमें बताएगा कि रोज़ कौन से होने चाहिए. ठीक है, और उसके आगे उसका टेबल नेम हम डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये होता है ऐसे. ओके, बाय गेटिंग एरर यूजिंग डेमो डॉट मॉडल, क्योंकि मॉडल में. ओके, सो हम
यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। अगर हम रफली लिखें तो इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, पब्लिक db set, ओके। यहाँ पे हम बेसिकली देते हैं रोज़, जो कि हमारा वो रहेगा, ठीक है। और ये हमारा टेबल नेम होता है, ठीक है। एंड हमारा गेटर सेटर जस्ट टू कंट्रोल सेट, जस्ट टू सेट दिस, ठीक है। तो रोज़ की जगह हमारा यूज़र हम क्लास दे रहे हैं जिसमें हमने मतलब सारे के सारे रोज़ डिफाइन करे हुए हैं। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है इसका, ओके फाइन। सो हमने अपना ये बना दिया। अब I'll save this. Now the next thing which I have to do is वो मुझे connection string set करना है। तो where we gonna like set the connection string? तो connection string हमें set करना है आपका app setting.json फाइल में। यहाँ पे हमारे पास लॉगिंग है, तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा, ओके। सो कनेक्शन स्ट्रिंग आई विल लाइक टेक फ्रॉम हेयर, जो हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन है। ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि लाइक एक सेकेंड, यू गाइस बी नोइंग कि कनेक्शन स्ट्रिंग होता क्या है। तो यहाँ पे हम सर्वर नेम देते हैं, जिससे हमारा डेटाबेस जो डेटाबेस सर्वर है वो सर्वर नेम जाएगा, यहाँ पे डेटाबेस का नेम जाता है। तो यहाँ पे आई विल गिव डेमो टेस्टिंग, ओके, ट्रस्टेड कनेक्शन एंड ऑल दिस। सो बेसिकली ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है, ओके। सो इसके बाद व्हाट आई हैव टू डू इज़, ये करने के बाद मुझे ना रजिस्टर करना होता है, ओके। सो बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा फ्लो होता है कि हाउ आवर प्रोग्राम गोना रन, वो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल से डिफाइन होता है, ओके। तो अगर हमने कोई भी चीज़ बनाई है, लाइक हमने यहाँ पे क्लासेस बनाया, सो बिफोर डूइंग लाइक एग्जीक्यूटिंग दैट वी हैव टू रजिस्टर दोज क्लासेस। सो यहाँ पे हम बेसिकली रजिस्टर करते हैं। तो हाउ वी गोना रजिस्टर इज, यहाँ पे एक जैसे ये लिखा हुआ है ना बिल्डर डॉट सर्विस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड डी बी कॉन्टेक्स्ट, एंड उसमें हम अपने डी बी कॉन्टेक्स्ट का नाम देते हैं। उसके बाद जो हमें उसके कॉन्फ़िगरेशंस एंड जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो हम उसमें पास करते हैं। तो आई लाइक कॉपी दोज थिंग्स, लिखने से बढ़िया ईजीली कॉपी कर लिया जाए, ठीक है। तो हेयर इट इज़ यहाँ पे सो व्हाट इट डज इज़, ये बताता है कि हमारे पास ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट क्लास है जिसको हमें यूज़ करना है। सो वहाँ मतलब इट गिव्स परमिशन कि ये क्लासेस यूज़ हो जाए विद ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशंस, ओके। उसको कनेक्शन लाइक डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होता है, जो कि हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करा हुआ है। तो वो हम उसको पास करेंगे, तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग वो यूज़ करके वो आगे की कनेक्टिविटी मेंटेन करेगा। सो बेसिकली ये है। अब नाउ व्हाट वी विल डू ना कि हमारा पूरा का पूरा सेटअप तो हो गया, अब हमें इस चीज़ को टेस्ट करना है। तो हमें माइग्रेशंस रन करने होंगे सो दैट वी कैन सी कि हमारे टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं डेटाबेस में या नहीं, ओके। तो हम माइग्रेशंस रन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें कंसोल में जाना होता है, पैकेज मैनेजर कंसोल। पैकेज मैनेजर कंसोल क्या, ये पावरशेल का कंसोल है। तो हम बेसिकली यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कमांड देना होता है ऐड माइग्रेशन, एंड यहाँ पे हम माइग्रेशन का नेम देते हैं कि हम कौन सा बेसिकली माइग्रेशन, मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक यूज़र, हमने क्या करा है, हमने एक यूज़र बनाया है, इसका हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी आर क्रिएटिंग अ यूज़र्स टेबल क्रिएशन, राइट। हम ये कर रहे हैं, तो हम इसको हिट करेंगे तो बिल्ड स्टार्टेड, अभी थोड़ी देर में ये सक्सेसफुल भी हो जाएगा, ओके। बिल्ड सक्सीडेड, ओके, इट विल क्रिएट अ माइग्रेशन, ठीक है। तो ये माइग्रेशन बेसिकली ये जो फाइल होती है ये हमें बताता है कि वो बेसिकली करने वाला क्या है इन अ टेबल। तो
ये यूज़र मतलब यूज़र्स टेबल क्रिएट करेगा, उसके ये 3 कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी, नेम एंड ईमेल। ओके, ये यूज़र आईडी को प्राइमरी की सेट कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये करने के बाद हमने उसका माइग्रेशन क्रिएट करा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू रन अ कमांड अपडेट डेटा बेस। व्हाट इट विल डू कि ये जो भी माइग्रेशंस आप देख रहे हो वो सारा का सारा एग्जीक्यूट करेगा। तो हम जब अपडेट डेटाबेस करेंगे तो वेल स्टार्टेड वेल सक्सीडेड, एंड इसने ये चीज़ क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा एसक्यूएल, ओके, हम एसक्यूएल में जाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है बट ठीक है। तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है। नाउ व्हाट विल डू, हम कनेक्ट करते हैं इसको। हमारा टेबल हमारा वो किस नाम से होना चाहिए, ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट हमारा होना चाहिए यूज़र्स नाम से, और हमने जो अपना टेबल नेम हमारा ये होगा, एंड हमने ऐप सेटिंग में क्या दिया है, डेमो टेस्टिंग हमारा डेटाबेस है। तो डेमो टेस्टिंग डेटाबेस में टेबल नेम हमारा होना चाहिए यूज़र्स, और उसमें जो कॉलम्स होने चाहिए वो होने चाहिए यूज़र आईडी, नेम एंड ईमेल, राइट। सो लेट्स डू दिस, देखते हैं एक बारी। डेटाबेस डेमो टेस्टिंग हमारा आ गया है। इसमें टेबल्स होगा यूज़र्स नेम से, यूज़र्स, इसमें सेलेक्ट ऑफ, अभी तो ब्लैंक होगा, यूज़र आईडी, नेम एंड ईमेल। फाइनली हमारा टेबल क्रिएट होना शुरू हो गया, ओके। सो हमारे कनेक्शंस एंड ऑल सब कुछ एकदम सही चल रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू कि अब हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वहाँ पे टेबल्स तो क्रिएट हो गया। अब एक कंट्रोलर बनाते हैं, सॉरी फॉर दिस, हमारा कंट्रोलर है ना, यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर में हम और कंट्रोलर बनाएंगे जो कि एक एपीआई बनाएगा। व्हाट दैट एपीआई विल डू कि वो यूज़र रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली अपना यूज़र का डेटा हम चाहते हैं कि हम उसको पास करें और वो हमारा डेटाबेस में स्टोर हो। तो लेट्स डू दैट। यहाँ पे हम कंट्रोलर बनाते हैं, MVC कंट्रोलर अभी के लिए ये लेते हैं, बट यहाँ पे API का कंट्रोलर बनेगा, API कंट्रोलर empty, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या क्या नाम दें, ऑथ कंट्रोलर, इसको ऑथ कंट्रोलर डॉट CSV, ठीक है। हम यहाँ पे बनाते हैं ये, ठीक है। अब हमारा जो API होगा वो होगा HTTP पोस्ट, ठीक है, और वो क्या होगा, रजिस्टर नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक, हम यहाँ पे वो फंक्शन बनाएंगे async टास्क, ये हमारा आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर यूज़र, ओके, सॉरी, अब इसमें हम जो डेटा पास करेंगे वो डेटा कैसा होगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ऐड अ फोल्डर, ये हम बनाएंगे DTO, ठीक है। इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, एम्प्टी क्लास रहेगा हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन DTO, ओके। इसको हम ऐड करते हैं। अब हमारे पास ये क्लास हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हम बेसिकली ना उस API में पास करेंगे, और जब भी हम API में लाइक डेटा भेजना चाहते हैं तो हम इसी के लाइक इक्विवेलेंट भेजेंगे। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले पब्लिक एंड हमने यूज़र आईडी दी थी तो हमारी आईडी होगी, ठीक है। हमने नेम दिया था तो हमारा नेम होगा, एंड हमने ईमेल दिया था तो हमारा ईमेल होगा। ये 3 चीज़ हम भेजेंगे तभी तो हमारा वो डेटाबेस में स्टोर होगा, राइट। सो सेव करते हैं, और कंट्रोलर में क्या, यहाँ पे हमें चाहिए यूज़र रजिस्ट्रेशन, सॉरी क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन DTO, ठीक है. इसको नेम स्पेस यूजिंग demo.dto, हाँ सही है. हम ये कर रहे हैं, ठीक है. अब हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था DB कॉन्टेक्स्ट, ऐप DB कॉन्टेक्स्ट लाइक, राइट. तो हमें इसको इनहेरिट करा है किससे, हमने DB कॉन्टेक्स्ट से. तो अगर हमें SQL के फंक्शंस को यूज़ करना है तो हमें इस क्लास को यूज़ करना पड़ेगा हमारे कंट्रोलर में, राइट. सो व्हाट वी विल डू, हमें इसको कंट्रोलर में यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा इसको. सो हाउ वी गोना इंजेक्ट इट, हम एक क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे पब्लिक रीड ओनली, एंड ये लेते हैं हम ऐप DB कॉन्टेक्स्ट का होगा हमारा ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, और ये दे दो आप कॉन्टेक्स्ट नेम, ठीक है, राइट. अब यहाँ पे ना हम एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, ओके. और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, ऐप DB कॉन्टेक्स्ट हमारा जाएगा, ये जाएगा कॉन्टेक्स्ट, ओके. और ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा ये हमारा असाइन हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट को. तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके. ये हमारा API बनेगा डेटा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है. तो अगर हमारा ये है तो हम इसमें जो लॉजिक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि इफ़ हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, ओके, यूज़र्स, इसमें यूज़र्स टेबल बनाया हमने, अगर उसमें कोई भी, ठीक है, एनी में जाओ आप, एंड यहाँ पे यू आर लाइक कि यू इज इक्वल टू u.email, ठीक है, इज इक्वल टू DTO.email, ओके. तो हम क्या देंगे, बैड रिक्वेस्ट रिटर्न bad request, and it will say email already exists, okay. ठीक है, email already exist. if ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं है, ओके, तो वो क्या करेगा, तो हम एक बनाएंगे, हमारा यूज़र था इज इक्वल टू न्यू यूज़र, ओके. हमारा वो लेगा नहीं, वेरी यूज़र इज इक्वल टू यूज़र. यहाँ पे हम ऐड करेंगे ना यूज़र, एंड देन यहाँ पे ये करो. इसको ऐड करने के लिए थोड़ा सा ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है. ये यहाँ पे सिंटैक्स का एरर देगा, ठीक है. नाउ हमने यूज़र लिया, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूज़र ID इज इक्वल टू DTO.id, ओके, कॉमा नेम इज इक्वल टू DTO.name, email इज इक्वल टू DTO.email, ओके. ये हमारा एक वो बन गया, पूरा का पूरा डेटा सेट बन गया. अब इसको हमें पास करना है कहाँ पे, हम डालेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र टेबल है डॉट ऐड यूज़र, एंड देन कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है. और अगर ये होता है तो रिटर्न ओके, एंड यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. सो फाइनली हमारी API का स्ट्रक्चर बन गया है, एंड हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो वी कैन लाइक रजिस्टर यूज़र. सो लेट्स ट्राई दिस, सेव करेंगे हम पूरा, ओके. एंड हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइक API रन करते हैं, स्वैगर के थ्रू रन होएगा ये. तो लेट्स सी, ये हमारा
API आ गया, लाइक हमारा पोस्ट हमने जो बनाया था, इसको ट्राई इट आउट करते हैं। तो चलो आईडी हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे नेम क्या करें, डेमो यूज़र कर देते हैं, एंड ईमेल, ओके ये नहीं लेगा शायद, व्हाट हैपेंड टू इट, ओके ये 0, नेम इज डेमो एंड ईमेल इज demo@demo। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इट मीन्स कि हमारा ये डेटा पहुंच गया है डेटाबेस में। लेट्स सी, ये हमारा पहले 0 डेटा थे। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो यूज़र ID 1 डेमो एंड डेमो, लेट्स ऐड वन मोर, ओके दिस विल डू 2, वो वैसे भी कर ही देगा, डेमो 2 एंड डेमो 2, लेट्स एग्जीक्यूट, ओके फाइन, एरर दे दिया, identity column and insert set off, ओके। सो टेक्निकली आप जब प्राइमरी आपका नहीं है तो आप ऐसे दो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो ये सेकंड पे आ गया होगा। वो आईडी इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि हमने प्राइमरी की सेट करी थी, तो हम प्राइमरी को वैल्यूज़ नहीं दे सकते, वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है, ओके। तो ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ, एंड सपोज़ अगर हमने क्या डाला है कि अगर ईमेल हमारा पहले से एग्जिस्टिंग है तो वो एरर देगा कि लाइक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमारे पास डेमो 2 है। तो लेट्स सी, अगर हम इसको फिर से रीइंसर्ट करते हैं तो ये देगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। सो फाइनली हमारी API इज़ वर्किंग फाइन। तो बेसिकली यही है, एंड यही प्रोसेस है जिससे हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करके अपना डेटा लाइक पहले लाइक शीशा पे कोड के थ्रू पूरा का पूरा हम लाइक SQL का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सी, अब नेक्स्ट आई एम थिंकिंग कि हम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करें, तो आई ट्राई मेकिंग वीडियो ऑन दैट, एंड उसमें हम JWT टोकन एंड यूज़र लॉगिन वाली चीज़ें बनाएंगे। सो अभी तो मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, लाइक .NET कोर के इनिशियल स्टार्टिंग चीज़ें पढ़नी शुरू करी जाएगी, एंड देन whatever I'll grab, I'll make video and upload here. So thank you.